गुड मॉर्निंग। दिस इज सीख द लाइट क्लासेज एंड आई एम योर टीचर कैलाश चंद्रा। आज हम 12th क्लास इंडियन हिस्ट्री के 3rd चैप्टर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग में सामाजिक विषमताओं में हम चर्चा करेंगे उचित जीविका या आदर्श जीविका। महाभारत के समय में जो हमारा समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमारा पहला वर्ग है वो है ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग के क्या कार्य थे? इनका कार्य था अध्ययन करना, वेद की शिक्षा देना और यज्ञ करना। इसके बदले में जो अनुष्ठान करते थे वो दान दक्षिणा लेते थे। अब दूसरा वर्ग है क्षत्रिय वर्ग। इस वर्ग का कार्य था युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना और न्याय करना भी इनके कार्य में शामिल था। अब तीसरा वर्ग आता है वो है वैश्य, जो नाम से ही जाने जाते हैं वो है व्यापार। व्यापार के अलावा ये लोग गाय भी पालते थे और कृषि भी करते थे। अब जो समाज का जो चौथा वर्ग है वो है शूद्र। शूद्रों का कार्य था महाभारत के समय में कि इन तीनों वर्गों की सेवा करना। तो इस प्रकार समाज का ये विभाजन था। अब आते हैं हम कि महाभारत में माताओं का महत्व, कि महाभारत के समय में माताओं का क्या महत्व था। इस बात का इससे पता लगता है कि भीष्म हर बात को सत्यवती से पूछकर करते थे। चाहे जनमानस की बात हो, चाहे राजनीतिक बात हो, चाहे धार्मिक बात हो, वह हर बात को माता की आज्ञा लेकर ही करते थे और वह हमेशा हस्तिनापुर की संरक्षक बने रहे। अब इसी प्रकार कुंती के आते हैं कि कुंती के 5 पुत्र थे जो कुंती को बहुत प्यार करते थे, आदर करते थे। लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि जब द्रौपदी को स्वयंवर में जीत करके अर्जुन लाए, 5 भाई साथ थे, तो युधिष्ठिर ने कहा कि हम एक आपके लिए वस्तु लाए हैं। तो माता ने कहा कि 5 आपस में बांट लो। तो उन्होंने ये कहने पर माता का वचन निभाया और 5 ने द्रौपदी से शादी की। इस बात का कुंती को बहुत दुख हुआ क्योंकि ये परंपरा बहुत ही गलत थी और यह महाभारत काल में अकेली इस तरह की घटना हमें देखने को मिलती है। अब आते हैं गांधारी पे कि गांधारी के 100 पुत्र थे जो गांधारी का बहुत आदर करते थे। लेकिन जब युद्ध की बात आई तो गांधारी ने मना किया था क्योंकि पांडव भी आपके भाई हैं। लेकिन दुर्योधन ने ये बात गांधारी की नहीं मानी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत काल में माताओं का महत्व था लेकिन उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था, संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार ये हमें माताओं का महत्व हमें महाभारत काल में देखने को मिलता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जन्म से परे। और जन्म से परे में हम चर्चा करेंगे कि संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार भिन्न थे। वो क्यों थे? जो संपत्ति पर अधिकार थे उस एक समान होने चाहिए, लेकिन एक समान महाभारत में नहीं थे। संपत्ति पर जो पेरेंटल प्रॉपर्टी थी, जो पिता की पैतृक संपत्ति थी, उस पर केवल पुत्रों का अधिकार था। पिता की मृत्यु के बाद वह संपत्ति पुत्रों में बराबर बांट दी जाती थी। और इसमें क्या था कि पुत्रियों को कोई संपत्ति पर अधिकार नहीं था। एक बात अवश्य थी कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, जो बड़ा पुत्र होता था, उसको प्रॉपर्टी का एक विशेष भाग दिया जाता था। यह उस समय की प्रथा रही थी। अब आप कहेंगे कि स्त्रियों को क्या था अधिकार? तो स्त्रियों को अधिकार था कि जो विवाह के समय पर दहेज के रूप में या उपहार के रूप में जो प्रॉपर्टी, ज्वेलरी या कोई और वस्तुएं या गाय हैं जो दी जाती थी, स्त्रियों का उन पर पूरी लाइफ अधिकार रहता था। लेकिन इमरजेंसी पीरियड में उनका ये अधिकार नहीं रहता था क्योंकि पति इमरजेंसी से बचाने के लिए अपने परिवार को उस धन का उपयोग कर सकता था। और ऐसा कई उद्धरणों में महाभारत में हमें देखने को मिलता है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन बनता है
कि समाज को कितने भागों में महाभारत के समय में बांटा जाता था। तो समाज कितने भागों में बटा हुआ था? 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें इनके आप कार्य भी लिख सकते हैं कि ब्राह्मणों का कार्य था शिक्षा देना, है यज्ञ करना। इसी प्रकार जो क्षत्रियों का कार्य था युद्ध करना और न्याय करना, लोगों को सुरक्षा देना। जो वैश्यों का जो कार्य था वो व्यापार करना, कृषि करना, गाय पालना। शूद्रों का उस समय कार्य था कि समाज के जिन तीनों वर्गों की सेवा करना। तो ये आप इसका कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं। अब आता है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि महाभारत काल में माताओं को महत्व। तो आप इसमें सत्यवती का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि सत्यवती का भीष्म बहुत आदर करते थे। समाज और राज्य और देश से जितने भी जुड़े हुए मसले होते थे जो उनसे पूछ के ही निर्णय लेते थे और संरक्षक के रूप में पहले माँ की आज्ञा वो लेना कभी नहीं भूलते थे। इसी प्रकार कुंती का आप लिख सकते हैं कि कुंती के जो 5 पुत्र थे वो माँ का बड़ा आदर करते थे, हर बात को मानते थे। इसी प्रकार आप गांधारी का एग्जाम्पल देते थे कि युद्ध की बात को छोड़कर बाकी बातें गांधारी की अब उसके 100 पुत्रों ने मानी थी। अब आता है कि संपत्ति पर जो पुरुष और स्त्री के अधिकार कैसे भिन्न थे। एक ये क्वेश्चन ये बनता है, तो आप उसमें लिख सकते हो कि संपत्ति पर, पेरेंटल प्रॉपर्टी पर जो पुत्रियों का अधिकार नहीं था, ये आप साफ लिख सकते हैं। और उस संपत्ति पर किसका अधिकार था? सभी पुत्रों का बराबर अधिकार था, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र को एक प्रॉपर्टी का विशेष भाग दिया जाता था। इसमें ये लिख सकते हैं। तो स्त्रियों को क्या अधिकार था कि जो विवाह के समय पर जो उपहार दिए जाते थे, जो उन्हें वस्तुएं दी जाती थी दहेज के रूप में, उन पर उनका अधिकार हमेशा बना रहता था, केवल एक इमरजेंसी पीरियड को छोड़कर। तो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।